शेख हसीना को देश छोड़कर क्यों भागना पड़ा, इस जालिम प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। दोस्तों ओनली 45 मिनट में वो देश छोड़कर भागी, इस्तीफा भी दी, और वो अभी कहाँ है, क्या कर रही है, कहाँ जाने वाली है, अभी सब हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम जानेंगे बांग्लादेश में तख्ता पलट क्यों हुआ, शेख हसीना को देश छोड़कर क्यों भागना पड़ा, इस जालिम प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। दोस्तों ओनली 45 मिनट में वो देश छोड़कर भागी, इस्तीफा भी दी, और वो अभी कहाँ है, क्या कर रही है, कहाँ जाने वाली है, अभी सब हम आपको बताते हैं। कहाँ से भागी, कहाँ लैंड की, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो शेख हसीना को देश छोड़कर भागने का कारण है वहां के लोगों में आक्रोश, वहां के लोगों में उसके ऊपर गुस्सा तालीम हो चुकी थी, लोगों को गोलियों से मरवा रही थी और लोगों को डिमांड को नहीं मान रही थी और लोगों पर जुल्म कर रही थी। दोस्तों तो चलिए जानते हैं क्या कारण था प्रोटेस्ट का। प्रोटेस्ट का सबसे बड़ी कारण था बांग्लादेश में 56% नौकरी रिजर्व है, रिजर्वेशन के खिलाफ लोगों का प्रोटेस्ट था। जनरल लोगों के लिए 44%, इसके जनरल लोगों के लिए ओनली 44% नौकरी ही थी, जो लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन उसके खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू हुआ। प्रोटेस्ट करते करते बहुत दिन हो गई, लेकिन सरकार डिमांड को नहीं मान रही थी और लोगों में आक्रोश बढ़ता गया, आक्रोश बढ़ता गया। और हसीना प्रोटेस्ट को देखकर लोगों को गद्दार बोलना, रजाकार बोलना जलना शुरू हो गया। लोगों को सीने में आग जलने लगा कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं और हमें वो गद्दार कह रही है, और लोग तोड़ फाड़ आगजनी करने लगे और लास्ट में संसद भवन पर ही हमला बोल दिए। दोस्तों संसद भवन पर हमला बोलने के बाद आर्मी चीफ, अब वहां के वकारुज्जमा जो आर्मी चीफ हैं, वो शायद समझ चुके कि लोग अब नहीं मानेंगे, हसीना को मार डालेंगे। बांग्लादेश के आर्मी ने दोस्तों शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट टाइम देती है कि आप 45 मिनट के अंदर अपना इस्तीफा दे दो और देश छोड़कर भाग जाओ। अगर नहीं देती है तो उसके बाद लोग जो करेंगे उसका अंजाम तुम खुद भुगतेगी। तो 45 मिनट के अंदर ही शेख हसीना ने अपना इस्तीफा वहां के राष्ट्रपति को देकर जल्दी से आर्मी के हेलीकॉप्टर से ही संसद भवन के छत पर से ही उड़कर वो इंडिया के गाजियाबाद में हिडन एयरपोर्ट पर उतरी। लेकिन वहां भी उसका काम नहीं बना, वहां भी हिंदुस्तान वाले वहां नहीं रहने देंगे। अब वहां से वो दोस्तों लंदन जाएगी। जैसे ही वो हिडन एयरपोर्ट पर लैंड की, वहां के इमिग्रेशन वाले ऑफिस भी वहां पहुंच गए हिडन एयरपोर्ट पर और उसे अपने अंडर में ले लिए और वहां से उसे लंदन रवाना होना पड़ेगा। दोस्तों इंडिया, हमारा भारत में भी उसके लिए जगह नहीं है उस जालिम के लिए। दोस्तों ये था शेख हसीना का कहानी, देश छोड़ने का कहानी। और चलिए जानते हैं शेख हसीना बांग्लादेश पर कितने सालों तक हुकूमत की। दोस्तों अस्थायी रूप से शेख हसीना 1986 में देश का बागडोर संभाला, लेकिन वो अस्थायी रूप से था। 1996 में बांग्लादेश में चुनाव होता है और 23 जून 1996 को पहली बार प्रधानमंत्री बनती है, पीएम बनती है बांग्लादेश का, और 2001 तक बनी रहती है प्रधानमंत्री बांग्लादेश का। चलिए आइए जानते हैं दोस्तों शेख हसीना तक प्रधानमंत्री बनी रही। दोस्तों अस्थायी रूप से शेख हसीना 1986 में बांग्लादेश का बागडोर संभालती है, इसके बाद कुछ दिनों तक रहती है। फिर 1996 में बांग्लादेश में चुनाव होता है और वो जीत जाती है। जीतने के बाद पहली बार 1996 में वो बांग्लादेश का अस्थायी रूप से बागडोर संभालती है, वहां की प्राइम मिनिस्टर बनती है और 1996 से 5 साल यानी 2001 तक प्रधानमंत्री बनी रहती है। 2001 में जब फिर से चुनाव होता है तो वो हार जाती है। दोस्तों 2001 से लेकर 2009 तक दोस्तों वो विपक्ष में बनी रहती है, हार जाती है। इसके बाद 2009 में फिर से चुनाव होता है। 2009 में जब चुनाव हुआ दोस्तों, 2009 में फिर से वो पलट कर आती है, दूसरी बार 2009 में प्रधानमंत्री बनती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री दूसरी बार बनी, तीसरी बार बनी, चौथी बार बनी, पांचवी बार भी बनी दोस्तों। 2009 के बाद 9, 5, 14, 14 में भी चुनाव हुआ और 14 में भी जीती। 14 के बाद 19 में भी चुनाव हुआ और 19 में भी जीती। 19 के बाद 24 में चुनाव हुआ जनवरी 2024 में और 24 में भी जीती। और 24 में बांग्लादेश का सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी अवामी लीग, लेकिन लोग वहां प्रोटेस्ट करने लगे और प्रोटेस्ट के खिलाफ
प्रोटेस्ट का वो डिमांड को पूरा नहीं की और लोग आक्रोश में आकर उसके ऊपर हमला बोल दिया, उसे देश छोड़कर भागना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। अभी बांग्लादेश के आर्मी के कंट्रोल में है बांग्लादेश। वहां के आर्मी चीफ वकारुज्जमा देश को चलाएंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, जब तक नया प्रधानमंत्री जब तक नया पीएम नहीं बन जाता है बांग्लादेश में। वहां का देश, वहां का सत्ता आर्मी के हाथों में है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा भी कुछ साथ मिल जाए और आपको भी कुछ जानकारी मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान जिंदाबाद।